कभी मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। जब देखो तब बस उन्हें माँ जी की ही चिंता रहती है। मैं भी अब वापस नहीं जाना चाहती वहाँ। रहें अपनी माँ के साथ और खूब सेवा करें। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके आई बेटी की भुनभुनाहट विभाजी बड़ी देर से सुन रही थी। बात कुछ खास नहीं थी, वही घर गृहस्थी के छोटे मोटे मनमुटाव और खींचतान। जब बेटी अपनी भड़ास निकालकर चुप हुई तब विभाजी ने बोलना शुरू किया। हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो जितनी सब्जी चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? उनके इस अजीबोगरीब सवाल पर बेटी अचकचा गई। तराजू में तुलवाते हैं और क्या? और सही तौल के लिए क्या करते हैं? विभाजी ने फिर एक अटपटा प्रश्न किया। एक पलड़ी में सब्जी तो दूसरे पलड़े में जितनी चाहिए उतने का बांट या वजन रखते हैं? बेटी झुंझलाकर बोली, अगर हमें 1 किलो सब्जी चाहिए तो क्या 200 ग्राम का बाट रखने से मिल जाएगी? विभाजी ने एक और प्रश्न किया बेटी से। कैसी बचकानी बात कर रही हो माँ? 200 ग्राम के बाट रखने से भला 1 किलो सब्जी कैसे तुलेगी? बेटी अब सचमुच झुंझला गई थी। तो फिर बेटी सम्मान और प्यार के 100 ग्राम बाट रखकर तुम किलो भर की आशा कैसे कर सकती हो? विभाजी गंभीर स्वर में बोली, क्या मतलब? बेटी हकपका गई। मतलब ये कि रिश्ते भी तराजू की तरह होते हैं। दोनों पलड़े संतुलित तभी होंगे जब वजन बराबर होगा। भाजी बोली। बेटी चुप होकर उनका मुंह देखने लगी। तुम सास को सम्मान और माँ समान प्रेम नहीं देती, पति को सहयोग नहीं करती और चाहती हो कि घर में सब तुम्हें पलकों पर बिठाएं, खूब सम्मान दें, तो ऐसा नहीं होता। विभाजी ने समझाया तो बेटी का चेहरा उतर गया। जितना प्रेम सम्मान ससुराल वालों से चाहती हो, पहले अपने पलड़े में उनके लिए उतना रखो, तभी रिश्तों की तराजू संतुलित रहेगी। बेटी की आंखें भर आईं। अपनी गलती वो समझ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी एक सीख की कहानी। आपको कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।